और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां पर मंजूरी दी है बिल को। दिल्ली बिल को राष्ट्रपति की अब मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को जो मंजूरी दी, उसके बाद उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी दिल्ली में। इसी के साथ यहां पर कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं वो कम होंगी, लेकिन दिल्ली उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी। जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से ये बिल लेकर आया गया था, विधेयक जो था वो लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से भी पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास यहाँ पर मंजूरी के लिए, हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वजीत झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कह सकते हैं कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो उपराज्यपाल के पास शक्तियां थी साल 2018 से पहले, 7 जुलाई को जुलाई में जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो अपना फैसला दिया था, हाँ। उससे पहले जो शक्तियां उपराज्यपाल के पास थी, करीब करीब वही चीजें अब हो जाएंगी। हालांकि जो दिल्ली सरकार है उसका ये मानना है कि जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है उससे कहीं ना कहीं वो सरकार को कमजोर करना चाह रही है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाह रही है। और इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस नए बिल के कानून बनने के बाद फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम सरकार हो सकता है। दिल्ली सरकार को यह भी आशंका है कि कई जो दिल्ली सरकार के कानून जो है, दिल्ली सरकार अगर कोई योजना बनाना चाह रही है तो उसमें उपराज्यपाल अड़ंगा लगा सकते हैं, क्योंकि कानून में 2 मुख्य बातें कही गई है। पहला ये कि एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब उपराज्यपाल होगा। ये जो संविधान पीठ ने फैसला दिया था उसमें ये कहा गया था कि चुनी हुई सरकार होगा, तो इससे थोड़ी राहत मिल गई थी जो सरकार चुनी हुई थी उसको। और दूसरा ये कहा गया है कानून में कि दिल्ली सरकार को, अगर चुनी हुई सरकार को कोई भी फैसला करना है तो उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होगी। तो इस लिहाज से अब उपराज्यपाल के पास तमाम फाइलें जो बीते कुछ दिनों में नहीं भेजी जा रही थी, अब वो फाइलें भी भेजी जाएंगी जो उपराज्यपाल के विभाग से अलग है। तो ये इसलिए माना जा रहा है कि कई जो दिल्ली सरकार ऐसा सोच रही है कि पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने शक्तियां अपने हाथ में ली है और दिल्ली में वो चूंकि 2 बार लगातार हार रही है आम आदमी पार्टी के हाथों, तो दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन करने की कोशिश कर रही है। तो ये इस तरह के आरोप अभी से लग रहे हैं। लेकिन अब चूंकि रविवार को राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई है, तो अब ये देखना जरूरी होगा कि उपराज्यपाल अब फिर से शक्ति मिलने के बाद किस तरह से कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। क्या वो कोई कमेटी बनाते हैं जो पुराने फैसले हैं उसके रिव्यू को लेकर, या फिर जो जिस तरह से चीजें चल रही है उसी में वो आगे योगदान देंगे ताकि सरकार काम करती रहे। लेकिन एक बात तो तय है कि अब दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से, जो चुनी हुई सरकार है, कोई भी कदम नहीं उठा पाएगी। उपराज्यपाल की सहमति हर फैसले में जरूरी होगी। जी। इस बीच आपने इससे पहले देखा होगा विश्वजीत कि किस तरह से जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से ही लगातार किसी भी काम को लेकर अनबन तल्खी देखने को मिली है दिल्ली सरकार में और उपराज्यपाल के बीच में। अब ये तल्खियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि तमाम शक्तियां अब उपराज्यपाल के पास होंगी। ऐसा कोई काम जो दिल्ली सरकार अपने मन से कर पाएगी जिसमें उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई काम है या सारी शक्तियों के लिए, किसी भी काम के लिए उपराज्यपाल के पास ही जाना होगा? देखिए, जो अब तक पहले के जो शुरू से जो डिफाइन 3 चीजें हैं कि पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले से ही उपराज्यपाल ही दिल्ली में प्रमुख थे। उपराज्यपाल का ही फैसला आखिरी फैसला होता था। हाँ। लेकिन अब की जो एक परिभाषा नई दी गई है, उस परिभाषा के हिसाब से अब कई जो कानूनी, अगर कोई कानूनी जामा, कोई नया कानून बनाना है दिल्ली में, या कोई ऐसी योजना लेकर आनी है जिसमें कि फाइनेंस से जुड़ी चीजें हैं या जमीन से कहीं पर किसी चीज का लगाव हो, या दिल्ली की का बड़ा हिस्सा या दिल्ली की बड़ी क्षेत्र प्रभावित हो रही हो, बड़ी आबादी प्रभावित हो रही हो, यानी कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो चीजें भी हैं जरूरी जो सरकार चलाने में है उसको छोड़ दें,
तो बाकी कोई भी कानूनी हो, कोई नई योजना लानी हो तो उसमें उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी। पहले भी ये सहमति ली जाती थी पहले, लेकिन ये था कि दिल्ली सरकार अगर कोई फैसला या कोई फाइल भेज रही है तो बाकी राज्यों में जैसे राज्यपाल के पास होता है कि वो सिर्फ उस पर अपनी मंजूरी देते हैं और वो फिर उसको सरकार के पास वापस भेजते हैं। तो अब उपराज्यपाल के पास वो बात नहीं है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मजबूत हो गए हैं और होते भी रहे, चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली है, और इसलिए यहाँ पर अब जो भी फैसले होंगे, दिल्ली सरकार कोई भी फैसला करेगी, अब उसमें उपराज्यपाल की सहमति जरूरी ही होगी। उनको हर हाल में वो फाइल राज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। विश्वजीत, मंजूरी मिल चुकी है, हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी कि अब शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं, कानून यानी कि बन गया। अब दिल्ली सरकार के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है कि अब ऐसी स्थिति में करे क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी इसको लेकर? देखिए, 2-3 दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जब राज्यसभा में बिल पास हुआ था तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कानूनी राय ले रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तो सोशल मीडिया पर ये पहले से ही कहा जा रहा है कि कानूनी राय के बाद इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये इसका कितना आउटपुट आएगा, क्या कोर्ट से वाकई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी सरकार जो विशेषज्ञ है उससे राय ले रही है। क्योंकि इस बार जो केंद्र सरकार कानून लेकर आई है, संशोधन नहीं किया है, एमसीटी एक्ट जो है उसमें संशोधन नहीं किया गया, बल्कि एक नया कानून लेकर आई है। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो उपराज्यपाल है वो ही एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब उपराज्यपाल होगा और तमाम फैसलों के लिए उपराज्यपाल की जवाबदेही होगी, उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। तो तब और अब के फैसले में भी थोड़ा फर्क है। केंद्र सरकार का यह मानना है कि इससे क्लैरिटी आएगी, तकनीकी रूप से थोड़ी परेशानी हो रही थी समझ में, कोई भी इस कानून को चुनौती दे रहा था, तो अब इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो ये अभी दिल्ली सरकार के सामने ये अभी विचार का विषय है कि अगर इसे चुनौती भी दी जाती है तो चलिए विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।